अच्छा, तुम लोग मानो या ना मानो लेकिन मेरे जो बाल है ना, वो नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उनसे थोड़ी सी तेज़ी ग्रोथ होती है उनसे। जैसे मैं, मेरे जो कई सारे दोस्त थे वो जब बाल कटा के आते वो हर फिर 2 महीने बाद बाल कटाने जाते हैं, लेकिन मुझे हर 1 से 1.5 महीने बाल हर 1 से 1.5 महीने बाद बाल कटाने जाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है, क्या नहीं है? अगर कोई टीनेजर इस वीडियो को देख रहा है तो अभी स्किप ना करना, क्योंकि भाई बहुत सही सलाह हो सकती है। क्योंकि मैं ऐसे टीनेज से जो काम करते आ रहा हूँ मैं वो पूरे बता दूँगा। वैसे तुम लोग भी कर लो, तुम्हारे बाल जल्दी बड़े होंगे। किसी को अगर गंज पड़ रहा होगा या फिर कोई कोई मिनॉक्सिडिल लगा रहा हो तो साथ में क्या क्या लगा सकता है बाल उगाने के लिए। वैसे मैंने मिनॉक्सिडिल, डर्मा रोलर इन सब का यूज़ नहीं करा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं, ठीक है। तो चलो बताता हूँ मैं। तो क्या था ना, मैं बचपन में तेल नहीं लगाता था और मैं शैम्पू लगाता था। ऐसे नहीं है, मैं यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा शैम्पू बेकार होता है, ऐसा नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं लगाना चाहिए। मैं अभी कहूँगा शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं शैम्पू लगाता था। वो कौन से 1-1 रुपए के जो पाउच आते हैं वही वाले लगाता था। अब क्या हुआ, उस समय मैं लगाता था, उस समय मैं तेल नहीं लगाता था। मेरे बाल पूरे बेकार रहते थे, रूखे सूखे से रहते थे, बेकार से रहते थे, एकदम बिखरे हुए। मेरे घर वालों ने कहा तेल लगाना शुरू करो, तो मैंने सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसे भर भर के लगाना शुरू करा, भर भर के। इतना नहीं कि चू रहा हो, इतना कि बाल अगर सेट कर दिए तो पूरा दिन वैसे ही सेट रहे। इतना तेल, मतलब समझो ये हथेली भर, पूरी हथेली भर भर के तेल लगाया। तब मेरे पास बाल भी ज़्यादा थे, अभी से तो ज़्यादा ही थे, कायदे से बड़े बड़े थे तो मैं लगा लेता था। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, धीरे धीरे मेरे बाल की जो ग्रोथ है ना वो तेज़ होने लगी, ग्रोथ जल्दी होने लगी। वैसे तो सबको पता है नॉर्मली तेल लगाने से बाल तेज़ ही ग्रो होते हैं, लेकिन फिर मेरी क्या हुआ कि थोड़ी और तेज़ होना चालू हो गई। कैसे? क्योंकि मैं जो तेल लगा रहा था ना, तेल, सरसों का तेल, उसमें मुझे नहीं पता था लेकिन मेरी मम्मी ने उसमें थोड़ा सा लहसुन मिला दिया था। लहसुन, अब मुझे नहीं पता इससे सच में ग्रोथ होती है तेज़ कि नहीं। जो मैंने करा भाई वही तुम्हें बता रहा हूँ, डिट्टो कॉपी कर लो, शायद तुम्हारे हो जाए। ठीक है, हो सकता है तुम्हें मस्टर्ड ऑयल ना सूट करता हो तो तुम जाओ भाई कोकोनट ऑयल लगाओ। कोकोनट ऑयल में ये सब कर लो, कोकोनट ऑयल में कपूर डालो, लहसुन ना डालना, कपूर डालना, ठीक है। मैं वही लगाता था गर्मियों के टाइम पे, कभी कभी लगा लेता था, ठीक है। वैसे अब मेरे को सूट नहीं करता तो मैं बस सरसों का तेल लगाता हूँ। तो तुम लोग अपने सूट के हिसाब से करना, क्योंकि ये नहीं कि तुम लोग का अगर नेचुरल है, तुम तो कहोगे भाई मेरा नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें कहाँ साइड इफ़ेक्ट देती है, लेकिन नहीं। कुछ के स्काल्प में सूट नहीं करता, कुछ के स्काल्प में सूट करता है, तो जो सूट करे वही लगाना, ठीक है। और फिर क्या हुआ, मेरे बाल तेज़ी से ग्रो होने लगे, ठीक है। फिर मैंने क्या करा कि तेल लगाना बंद कर दिया। क्यों? सच में मुझे नहीं पता था इसका रीज़न, इसके पीछे का रीज़न। या मेरे बाल ज़्यादा गंदे होते थे, हाँ। तेल लगाने से बाल, गंदगी ज़्यादा चिपकती नहीं, मैं ज़्यादा तेल लगा रहा था, इसी वजह से बाल ज़्यादा गंदे हो रहे थे, इस वजह से मैंने तेल लगाना बंद कर दिया। शुरुआत के समय बहुत प्रॉब्लम हुई, फिर धीरे 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 ठीक हुआ। लेकिन एक समय आया, इतनी प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि उसके बाद मैंने शैम्पू ही बंद कर दिया था। पता नहीं क्या क्या सवाल था, शैम्पू तेल दोनों बंद कर दिए थे। फिर पता है क्या हो रहा था, ऐसे पकड़ रहा था मैं अपने बाल को, ऐसे हल्का सा ऐसे करता, पूरे ऐसे टूट के आ जाते थे पूरे। तो भाई इसको देखते हुए मैंने तुरंत शैम्पू लगाया अगले दिन से, और तुरंत कायदे से चुप रह के तेल लगाना शुरू करा। अब जब तेल रोका था उस बीच में ग्रोथ में मेरे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ बालों की गई। मतलब अगर तुम एक बार तेल लगाना शुरू करो ना, उसको हटाना नहीं, तुम लोग की बालों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, ठीक है। इससे हेयर लॉस भी हो सकता है, परमानेंट वाला। मैंने सर्च करा था, हेयर लॉस हो सकता है, मुझे पता है, ठीक है। अब इधर उधर की बातें ना करना, हेयर लॉस होता है, ख़त्म, ठीक है। जब मैंने वापस चालू करा, वापस से कोई इफेक्ट नहीं आया, मेरी हेयर स्ट्रेंथ वापस आ गई। फिर क्या हुआ, मैंने अब कुछ महीने पहले की बात बता रहा हूँ। फिर मैंने अब वो जब हेयर ऑयल से चेंज करा, मेरे क्या हुआ था ना, मेरे सफ़ेद बाल हो गए थे, एक सफ़ेद बाल निकल आया था। तो मेरे घर वालों ने कहा था कि वो कोकोनट ऑयल लगाओ, वही ये नारियल का तेल। तो मैंने लगाना शुरू करा, उसमें मैंने कपूर डलवा लिया, अच्छा होता है बालों के लिए, ठीक है। कपूर डलवा लिया, फिर क्या हुआ कि भाई वो साइड इफ़ेक्ट दे गया मुझे, सूट नहीं करता मेरे स्काल्प को। क्योंकि स्काल्प जो ओरिजिनल ऑयल अपना प्रोड्यूस करता है ना, वो चेंज होता है। जब तुम नया ऑयल लगाते हो तो स्काल्प का जो ऑयल है वो भी चेंज होता है, तो समय लगता है बाल को सही होने में, स्काल्प को सही होने में। तो यही मेरे साथ हुआ। शुरुआत में तो मुझे लगा थोड़ा हल्का सा टेम्परेरी हेयर फॉल आया, शुरुआत में मैंने नोटिस नहीं करा, लेकिन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और मुझे मेरे जो सफ़ेद बाल थे वो भी बढ़ते जा रहे थे, और यहाँ यहाँ से थोड़ा सा वो भी हो गया। इसी वजह से मैं टकला हुआ हूँ, कुछ ही महीने पहले की बात है। फिर मैंने
ये 3-4 महीने ये कोकोनट ऑयल लगाया और हटा दिया। इससे मेरे बालों की ग्रोथ भी धीमी हुई थी, स्ट्रेंथ तो वैसी थी, बालों की ग्रोथ बहुत धीमी हो गई थी। लेकिन जो सफ़ेद बाल थे वो पूरे पीछे इतने फैल गए थे। फिर मैंने क्या करा कि भाई, अच्छा मुझसे गलती से एक बार टूट भी गया था, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब मेरे सफ़ेद बाल बढ़ने वाले थे, लेकिन मैंने कैसे क्योर करा? देखो, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं, तो भाई इस वीडियो को एक भाई कमेंट में सपोर्ट देना, थोड़ा कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, बता देना, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, वापस अपने सरसों के तेल में आ गया। अब क्या हुआ था, अब मैंने लहसुन भी नहीं डाला था, सिर्फ सरसों का तेल लगा रहा था प्योर, एकदम चुपड़ के। फिर क्या हुआ कि मेरे जो सफ़ेद बाल थे वो गायब हो गए, एकदम से गायब हो गए, एकदम से। मेरे जो हेयर लाइन पीछे जा रही थी वो भी सही हुई। मैंने यहाँ पे मसाज भी करा था, साथ में तुम लोग को बताया भी था, टकला हो गया हूँ तो कायदे से तेल लगा रहा हूँ, कायदे से मसाज कर रहा हूँ। मैं जब बाल भी थे वो तब भी करा था, ठीक है। तो मेरे सफ़ेद बाल वो भी गायब हुए। हेयर की जो हेयर ग्रोथ की जो स्पीड थी वो थोड़ी सी और बढ़ी है, थोड़ी सी और बढ़ी, तुम लोग देख ही सकते हो खुद। कुछ ही दिन पहले टकला हुआ था, अभी की तरह है, ठीक है, कुछ थोड़ी सी और बढ़ी है। हेयर लाइन सही हुई है मेरी, क्योंकि मैं मसाज भी करता हूँ, ठीक है। और तो अब सफ़ेद बाल एक भी नहीं है, एक भी नहीं। अब कहोगे अब तो भाई टकले हो गए, नहीं भाई, टकले होने से पहले मैंने देखा था एक भी नहीं है, एक भी नहीं। तो भाई सच में सरसों का तेल काम का है। अब मैंने कहा तुम डायरेक्ट सरसों का तेल लगा लो, थोड़ा सा टेस्ट लेना, अपने स्काल्प में लगा के देखना, एक वीक नहीं जचता तुम लोग जाओ कोकोनट ऑयल लगाओ, नहीं जचता कोई और कैस्टर ऑयल लगाओ, नहीं जचता ऑनियन ऑयल लगाओ। ऑनियन ऑयल जो होता है प्याज का तेल, वो बालों के रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसे भी एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यही रही पूरी वीडियो। कुछ नहीं समझ में आया कमेंट में पूछ लेना, नहीं तो वापस रिवाइंड करके देख लेना, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई, ठीक है। फिर मिलते किसी और वीडियो में, जाओ खाना खा के सो जाओ।